नमस्कार, जय हिंद साथियों। इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो नई भर्ती है उसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं ये आप देख ही चुके हैं। और इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, फॉर्म भरते समय पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उम्र, हाइट, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। बहुत सारी वीडियोज आप देख चुके होंगे, परेशान हो गए होंगे क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है इस प्रकार की भर्ती पर यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि ये बड़ी भर्ती है। ये 50 लाख 40 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसमें हर इंसान चाहेगा कि मैं सुपर हीरो बनूं इस भर्ती के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी भर्तियां हैं जिनमें बड़ा बड़ा स्कैम चल रहा है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वहां 250-300 बच्चों का कुल सिलेक्शन हुआ है। अगर होता वहीं पे 50-60 हजार बच्चों का तो वहां पर जनता टूट पड़ती। मैं बात कर रहा था इंडियन कोस्ट गार्ड की। माफी चाहूंगा, आइए मैं आपको इसके विषय में समझा देता हूं। देखिएगा यहां पर ध्यान से, 13 फरवरी 2026 से फॉर्म शुरू, 10th पास ऑल इंडिया, और 1 लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती अग्निवीर में। ये आपको सबको पता है कि ये भर्ती का पहले ही अनाउंसमेंट हो भी चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसकी एज के बारे में और इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। टोटल जो पोस्ट रहने वाली है 82,000 पोस्ट है आपके लिए। कितनी साथियों? 82,000 यहाँ पर पद हैं आपके लिए। और जो क्वालिफिकेशन रहेगी, सबसे पहले मैं आपको जीडी के बारे में बता देता हूँ। देखो, जीडी में एक बात ध्यान रखना, जीडी में आप 10वीं पास होने चाहिए। आप 10वीं में जैसे आपके पास में इंग्लिश था, हिंदी था, मैथ था, सोशल साइंस था, एसएसटी, और जी ड्राइंग था या कुछ भी था, ठीक है। आपके पास में लगभग वहां पे जो होंगे वो होंगे 6 सब्जेक्ट। छठा सब्जेक्ट आपके यहाँ जो भी चलता है वो। किसी भी विषय में अगर 33% से कम है, यानी कि अगर आपके 32 हैं किसी भी सब्जेक्ट में, एक में भी, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। प्रत्येक विषय में 33% से प्लस होने चाहिए, ठीक है। और 10वीं पास हो। कोई बच्चा ये कहे कि जी मेरे तो 12वीं में 60% है लेकिन 10वीं में नंबर ठीक नहीं है, नहीं, आपको जीडी में अप्लाई करना है तो 10वीं में ही आपके होने चाहिए। और सारे अंकों को मिलाकर के, इनके जितने भी अंक हैं सबको मिलाकर के 45% अंक आपके बैठने चाहिए। समझ गए? सारे अंकों को मिलाकर के 45% अंक आपके बैठने चाहिए, अन्यथा आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे साथियों। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? चलिए अब आगे की प्रक्रिया देख लो। क्वालिफिकेशन हो गई ट्रेडमैन के लिए। ट्रेडमैन के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, लेकिन 33% प्रत्येक विषय में होने चाहिए। क्लर्क के लिए 12th पास होने चाहिए 60% के साथ। आपने किसी भी विषय से 12वीं पास कर रखा है, लेकिन 12वीं में आपके 50% होने चाहिए और इंग्लिश में जो है 50% होने चाहिए। लेकिन यहाँ बायो वाले बच्चे जो हैं, वो बायो वाले बच्चे क्लर्क में फॉर्म नहीं डाल सकते। केवल बायो वालों के पास में मैथ्स होना जरूरी है। अगर बायो वालों के पास में मैथ्स नहीं है तो ये फॉर्म नहीं डाल सकते। और किसी के पास मैथ हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बायो वालों के लिए ही ये नियम होता है, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट में आपके 12वीं बायो से होनी चाहिए। और जी आपका टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में ध्यान रखो, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12th पास किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से आपकी ये योग्यता रहती है। अब मैं बात करता हूं आपकी उम्र सीमा को लेकर के और साथ ही साथ आगे के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। जो भी युवा साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये समझ में आ गया आपको? चलिए अब मैं आपको बता देता हूं आगे ऑनलाइन फॉर्म का। तो ऑनलाइन फॉर्म जो आपका भरा जाएगा साथियों, ध्यान रखना, पहले भी आप देख लो, पहले भी हमने बताया था आपको 13 फरवरी 2026 से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा साथियों अप्रैल और मई में होगा। और साथियों रिजल्ट जो आएगा आपका वो जून में आएगा। फिजिकल जो आएगा फेज 1 का या स्टेज 1 का, ठीक है, वो आपका कब होगा? जुलाई 2026 में होगा भाई। अरे समझ गए कि नहीं? मैं क्या कहा इधर, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म होगा वो 13 फरवरी से आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा। 10 फरवरी के यानी कि बाद में आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अब लोग आपसे क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो आप जाने, बाकी मैं आपको बता दिया हूं,
ठीक है, देखो आगे डेट ऑफ बर्थ, ये सबसे बड़ा इशू जो है यहाँ पर ये है डेट ऑफ बर्थ का, कि पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तो ये बन रही है, लेकिन अब की बार ये भर्ती में क्या हमारी कट ऑफ जो है एज लिमिट रखेंगे, ये आपके पास में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पहले इस कट ऑफ एज की कट ऑफ को लेकर के लेने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा, उस चीज़ को समझना। जैसे कि हमारे पास में जो युवा साथी हैं, जैसे हमने कहा जी आर्मी जीडी को हटा करके यहाँ से अब हमने जो आगे के लिखे, जैसे कि आर्मी में हमारा टेक्निकल हो गया, क्लर्क हो गया, ट्रेडमैन हो गया, है कि नहीं, और जी नर्सिंग असिस्टेंट का तो ठीक चल रहा है। हमारे पास में जो मुख्य चीज़ें हैं वो ये हैं, आर्मी जीडी की जो उम्र सीमा है पहले से ही 17.5 से लेकर के इनकी उम्र रहती है 21 वर्ष, और अभी भी है ही, ये हमारा पहले से चलता चला आ रहा है कि नहीं। लेकिन आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क और ट्रेड्समैन, इसकी उम्र सीमा जो पहले से हुआ करती थी इन तीनों की, वो कितनी होती थी, 17.5 से लेकर के ये होती थी जी 23 वर्ष तक, यही होती थी। अग्निवीर से पहले ये होती थी, जब खुली भर्ती हुआ करती थी, अग्निवीर से पहले यही हुआ करती थी। अच्छा, अब अगर हम देखें उम्र सीमा 17.5 से जैसे 21 वर्ष है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें 2026 के अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर 2005 से लेकर के 1 अप्रैल 2009, क्योंकि ये पिछली लगातार भर्तियों से प्रक्रिया चलती आ रही थी डेट ऑफ बर्थ की। क्या, जैसे 2023 में आप देख रहे होंगे 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006, यानी 1 अक्टूबर है ना, 2002 के बाद 2003, 2003 से 2004, 2004 से 2005। इधर भी सेम है, 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2009। मतलब सीधा सा है कि हर साल 1 साल को आगे बढ़ा रहे हैं, डेट हमेशा वही रहती है? ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए आपको समझाना चाहूँगा। अभी जैसे कि आप वेबसाइट पे देख रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट पे देख क्या रहे हैं, सबसे बड़ी मुसीबत तो इस बात की है कि आजकल आपको बरगलाने वाले ज़्यादा हैं, है ना। वेबसाइट पर क्या दिखा रहे हैं कि जी 2005 से लेकर के 2009, और 2009 में भी कम कर दिया है उम्र का रेशो, कि इसमें ये उम्र सीमा दे रखी है 2006 से ये उम्र सीमा दे रखी है। ये कौन बता रहे हैं, ये बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि फॉर्म भर कर देखो, एलिजिबिलिटी चेक करके देखो। तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, लगातार वेबसाइट पर अभी काम चल रहा है, और मैं आपको जैसा कि पहले ही बताया 13 फरवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने की पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है, तो अब ये इस प्रकार की जो भी चीज़ें आप देख रहे हो कि जी उम्र सीमा तो और 20 साल कर दी, किसकी बजाय कम नहीं की है। आप अभी ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने दो। जो भी युवा साथी इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि जी हमारी तो उम्र सीमा इसके बीच में तो आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, तो ये आर्मी की तरफ से उम्र सीमा जारी नहीं की गई है। ये उम्र सीमा तो आपके हीरो जो है, रियल हीरो जो है, उन्होंने जारी करी है। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि ये जो उम्र सीमा ये नहीं है, उम्र सीमा आपकी ये है। ठीक है, अच्छा, मांग जो होनी चाहिए उम्र सीमा की, वो होनी चाहिए हमारी कितनी, 17.5 से लेकर के 23 वर्ष। लेकिन अफसोस की बात सिर्फ एक ही है कि आजकल जो मांग होती है वो कहाँ से होती है, 17.5 से 23 वर्ष कहाँ से होती है, एक्स से, ट्विटर से करवाते हैं टीचर्स लोग। क्योंकि आप भी जानते हो भाई, करोड़ों रुपए का बिजनेस चलेगा, अब जो फॉर्म बिकेंगे, जो मतलब कोर्स बिकेगा, करोड़ों रुपए के बिकेंगे, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी ना इस समय, अगर इधर से उधर भागना पड़ेगा। तो सिंपैथी आपके साथ में ली जा रही है। आप बाकी 10वीं 12वीं पास बालक में इतनी बुद्धि नहीं होती है, वो समझता नहीं है। ठीक है, तो आर्मी जीडी सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लिया आपने। इसमें टोटल जो प्रश्न आएंगे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर आपका केवल रिटर्न का होगा। ठीक है, और जी फिजिकल वगैरह की आपको मैं बता दूंगा यहाँ से, फिजिकल में पूरा सब कुछ क्या है लड़कियों के लिए भी। ठीक है, देखो आर्मी की अगर मैं बात करूं आपसे जीडी की, तो जीडी में तो सीधा सा हिसाब है, 15 क्वेश्चन तो आएंगे आपके साइंस के।
ठीक है। 15 क्वेश्चन तो आएंगे साइंस के, 15 क्वेश्चन आएंगे जीके के, ठीक है, और 15 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स के, और 5 क्वेश्चन होंगे इसी में आपके रीजनिंग के, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपके साथ में मतलब मजाक होगा वो होगा इन क्वेश्चंस के ऊपर। आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाएगा जगह जगह पर, नहीं तो ये मुश्किल से मुश्किल 3000 आपने अगर प्रश्न तैयार कर लिए, इनसे बाहर ये 30 नंबर कहीं नहीं जाते, 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते। मैथ और रीजनिंग में आपको पढ़ाया जाएगा एसएससी जीडी का, दिल्ली पुलिस का और यूपी पुलिस का। नहीं तो ये इतना आसान लेवल है इसका, बहुत आसान लेवल है। जो ये 20 क्वेश्चन है, 20 में से आराम से 15 बालक यहाँ पे नंबर ला सकता है। और ये जो 30 प्रश्न है, 30 के 30 प्रश्न यहाँ से वो हल हो जाएं, और 15 क्वेश्चन मैथ के, तो 45 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, है ना। 45 क्वेश्चन आपके ये इस तरीके से हो जाते हैं। 45 दूनी 90, 90 नंबर तो हो गए आपके काय के, सीधे सीधे हो जाते हैं 90 नंबर तो केवल और केवल रिटन एग्जाम के। अब फिजिकल में बात करें तो हमको सबको पता होना चाहिए 5:30 तक, 5:45 तक, 5 या 6 तक कह सकते हैं, 6 तक, और या फिर 6:15 तक। इस तरीके से जब आप रेस मारते हैं तो 5:30 में जो मारेगा उसको 60 नंबर, इसको 48 नंबर, इसको 36 नंबर, इसको 24 नंबर, इस तरीके से मिलते हैं। 10 बीम मारोगे, 10 बीम पे 40 नंबर, 9 बीम मारोगे तो उसी हिसाब से नंबर इसके भी घटते चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्सीलेंट का नहीं मार सकते तो 5:45 वाला फिजिकल आप मारो। तो ये देख लो आप 90 नंबर, तो 90 मार्क्स तो हो गए आपके किसके, रिटर्न के, और जी 48 नंबर हो गए आपके किसके, रेस के। तो आप लगाओ कितने हो गए, 8 और 9 4 13 है, 138 तो ये हो गए। अब बच्चे हमारे पास में बीम, बीम की अभी से तैयारी करो ताकि आप 40 ही नंबर ला सको। 8 4 3 7 और 1, 178 नंबर आपके बनेंगे। आपको कोई सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आप दिन रात क्वेश्चन पढ़ोगे जीके के और साइंस के, और जब पेपर देने जाओगे कि अरे यार पेपर फंसा ही नहीं। आपको बताया जाएगा कि हम जो पढ़ाएंगे इतना पढ़ाएंगे उतना, आपको पढ़ाया कितना जाएगा, इतना पढ़ाया जाएगा, लेकिन है कितना आर्मी का टॉपिक, आर्मी का सिलेबस ये रहा, पढ़ाया आपको इतना जाएगा। जो पढ़ने में मीडियम बच्चा है वो इतने सारे मटेरियल को पढ़ ही नहीं पाएगा, और आर्मी का है वास्तव में इतना ही। हम तो ऑफलाइन में अकेडमी में जिंदगी निकल गई पढ़ाते पढ़ाते। तो अपनी तैयारी करो, अच्छे तरीके से करो, है ना, बढ़िया स्टडी मटेरियल से तैयारी करो। लड़कियों की 162 सेंटीमीटर रहेगी, वुमन मिलिट्री पुलिस में 162 सेंटीमीटर इनकी हाइट रहेगी, ठीक है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। जय हिंद।